गाड़ी वाले ने कहा कि वो चायदानी उनके परिवार की है और एंटीक शॉप से चुराई गई थी। लेकिन वे चायदानी लेने नहीं, बल्कि उससे बने पैसों को लेने आए थे। लड़की ने इनकार किया और झगड़ा शुरू हो गया। चारों आपस में भिड़ गए। लड़के को धक्का लगा और वो बेहोश हो गया। लड़की दाढ़ी वाले पर चढ़ गई और पैसे का थैला वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके द्वारा जमा किए गए सारे पैसे लुट गए। इससे भी बुरा ये हुआ कि अब चायदानी से निकलने वाले नोटों की संख्या भी घटने लगी थी। ज्यादा पैसे के लिए उन्हें अब और ज्यादा दर्द सहना पड़ता था। वे एक बार में गए। लड़के ने 2 पैगा पिए और चायदानी को पीठ पर लटका लिया। वो एक तीर फेंकने वाले मसल वाले आदमी से झगड़ा करने गया। मसल वाला उसे उठा लेता है और शायद मजा भी आता है। लड़का घबरा गया और उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिससे झगड़ा हो गया। चायदानी भी उसी समय जमीन पर गिर पड़ी। लड़के का चेहरा सूज गया। तभी वो रहस्यमयी एशियाई महिला फिर आई और बोली कि वो अब बर्बाद हो रहा है। अगर वो अब भी नहीं रुका तो यह चायदानी उन्हें तबाह कर देगी। उसने उन्हें बताया कि यह चायदानी 2000 साल पुरानी है और इतिहास में कई प्रसिद्ध लोगों के पास रह चुकी है। अगर यह गलत लोगों के हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। 1945 में ये चायदानी जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से गायब हो गई थी और तब से कभी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। दोनों ने सोचा कि बस एक आखिरी बार इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे। वे बॉक्सिंग रिंग गए, जितनी ज्यादा मार उतनी ज्यादा खुशी। फिर वे टैटू पार्लर और लेबर रूम, जहां बच्चे पैदा होते हैं, भी गए। बहुत जल्दी फिर से अमीर बन गए। उन्हें शक हुआ कि शायद चायदानी के पास कोई और अगर घायल होता है तब भी वो पैसे देती है। पिछले अनुभवों से सबक लेकर उन्होंने एक सेफ लॉकर भी खरीदा, लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए वे अपनी इंसानियत खोने लगे। एक बार लीसा गाड़ी चला रही थी और सामने एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, लेकिन उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अच्छा हुआ कि दाशान ने समय रहते गाड़ी मोड़ दी और हादसा टल गया। दाशान ने लीसा से पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन लीसा बोली, गलती मेरी नहीं, भिखारी ने ही रेड लाइट तोड़ी थी। दोनों झगड़ने लगे और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। तभी चायदानी ने फिर से पैसे उगले। लड़की को समझ आया कि जब भी वे एक दूसरे को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं तब